हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। इस समय पर एक तो डीएफ की याद और मोहब्बत इनको सता रही है, ऊपर से इनके फैमिली में इतने घमासान लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो डीएम के एफर्ट्स इस समय काम क्यों नहीं कर रहे हैं, किस समय पर डीएम के एफर्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। क्यों डीएम के एफर्ट्स काम करना बंद कर देते हैं एक समय पर आकर। ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इनके एफर्ट्स काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम से आपका रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, आपके डीएम आपसे आखिर कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, इस समय डीएम के एफर्ट्स इनके काम क्यों नहीं आ रहे हैं, किस समय पर डीएम के एफर्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड कार्ड। देख लीजिए गाइस, जिस समय डीएम सेपरेशन क्रिएट करते हैं और अपने डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में, तो उस समय ये अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। अब जब ये कर्मा क्रिएट कर लेते हैं तो समय आने पर इनको दंड भुगतना ही पड़ेगा। यानी कोई भी इंसान को दंड भुगतना पड़ता है अगर वो बैड कर्मा करता है। एक तो थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ पास्ट लाइफ के इनके कर्मा जुड़े होते हैं, ऊपर से जो डीएफ को ये दुख दे देते हैं, जो डीएफ का ये दिल तोड़ देते हैं प्यार भरा, उसका फल इनको मिलना ही होता है। तो थर्ड पार्टी कार्मिक में जाकर पहले तो ये खुश रहते हैं, पहले तो इनको लगता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि भाई मैं तो बहुत दिमाग वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा दिमाग वाला तो कोई नहीं है, मेरे पास इतना दिमाग है, मैं किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ इस दिमाग से, सोच समझ कर। यानी सोच समझ कर काम करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। वो भले ही हमने किसी का दिल तोड़ दिया हो, फिर भी हम अपनी लाइफ में शांति बनाकर रख सकते हैं। लेकिन डिवाइन इन्हें एक समय पर समझा देते हैं कि तुम कितना भी दिमाग लगा लो, तुम कितने भी लॉजिक माइंड के बन जाओ, अगर तुमने गलत कर्म किया, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया, प्यार भरा, किसी को अपने साथ लेकर आगे बढ़े हो, प्यार में किसी के साथ गहरे में उतरे और फिर उसको बीच रास्ते में छोड़कर आ गए हो, यानी अपना फायदा नुकसान देखकर तुम वापिस आ गए हो, उसको वहीं छोड़ दिया है तुमने आधे रास्ते में, उसको खून के आंसू रुला दिए हैं, तो ये प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब होता है जब हम किसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर वहां हम अपना नफा नुकसान नहीं देखते, फिर कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, यानी आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, आपको उसका साथ निभाना होता है किसी भी कीमत पर, भले ही आपको मृत्यु क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपना साथ, उसका साथ निभाना होता है अपने साथी का। तो यही प्रेम होता है, यही इश्क होता है। लेकिन डीएम इस बात को नहीं समझे थे, उन्हें लगता था कि भाई डीएफ के साथ टाइम पास कर रहा हूं, ठीक है, डीएफ के साथ प्रेम है, लेकिन पहले मैं अपना फायदा नुकसान देखूंगा, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, अगर मुझे जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो मैं वहां से पतली गली से निकल लूंगा। और डीएम ने यही किया था, अपना कर्मा क्रिएट कर लिया था। तो इस समय जो इनके दिमाग था, जो ये बहुत ही दिमाग लगाते थे, जो ये बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के थे, इस समय इनका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। किस समय? जिस समय डीएफ अपना इनर वर्क करना शुरू करती है, डिवाइन के रास्ते पर आ जाती है, यानी डिवाइन के रास्ते पर आकर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, अपने शिव शक्ति एनर्जी को एक्टिव करती है और फिर बैलेंस कर लेती है और डिवाइन से सोल मर्ज कर लेती है। अब डीएफ इतनी पावरफुल सोल बन चुकी होती है कि इनको हरा पाना किसी के बस की बात नहीं रह जाती है। अब डीएफ इतनी हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, डीएफ तो हाई वाइब्रेशन में आ गई, लेकिन उनका क्या, जो इनकी हाफ सोल हैं, जो बहुत ही लॉजिक माइंड के थे, जो अपने दिमाग से डील करते थे, इस आधी सोल का क्या, क्योंकि आधी आधी सोल मिलकर ही तो एक सोल बनेगी, और एक सोल को ही तो डिवाइन एक्सेप्ट करेंगे, आधी सोल को कहाँ डिवाइन एक्सेप्ट कर लेंगे, डिवाइन तो पूरी सोल को एक्सेप्ट करेंगे जो डीएम की भी है। अब दोनों को एक
एक रास्ते पर आना होगा, दोनों को सेम पेज पर आना होगा। अब इस सोल को, जो ये पीछे अटक गई है, जो ये माइंड के चक्कर में फंस गई है, अब इसको दर्द दिए जाते हैं। और इसको दर्द फ्री में ऐसे ही नहीं दिए जाते, ये दर्द इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इनका कर्मा है थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ। अब ये थर्ड पार्टी कार्मिक ही इनको यहाँ से निकालेंगे जहाँ ये 3D में फंस गए हैं, जहाँ ये माया संसार में फंस गए हैं, जहाँ ये लॉजिक माइंड में फंस गए हैं। अब इनको यहीं से निकाला जाएगा और इनके लॉजिक माइंड की ऐसी वाट लगेगी कि इनका हार्ट चक्र ओपन करवा दिया जाएगा थर्ड पार्टी कार्मिक के कारण। एक तो थर्ड पार्टी कार्मिक ऐसे ही इनको बेवजह परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे हैं कि आप अपना कर्मा बैगेज क्लियर करो और हमें भी फ्री करो और खुद भी फ्री हो जाओ। और जब फ्री हो जाओगे, जब तुम अपना कर्जा चुका दोगे, जब तुम अपना कर्मा चुका दोगे, तब अपने डीएफ से आप रियूनियन कर सकते हो। तब आप अपने डीएफ की तरफ आराम से खुशी खुशी जा सकते हो, उसके साथ सेलिब्रेशन कर सकते हो। लेकिन देखो, जब तक कोई भी इंसान अपना कर्जा नहीं चुकाता, ठीक है, उसके कर्जे वाले उसके घर के बाहर आगे खड़े हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, खड़े हैं और इंसान अपने घर के अंदर सेलिब्रेशन कर रहा है, तो आप सेलिब्रेशन करने के हकदार नहीं हो। क्योंकि बाहर के लोग जिनका कर्जा है आपके सिर, वो तो यही कहेंगे ना, भाई पहले अपना कर्जा चुका दो, सेलिब्रेशन तो तुम तभी करना, खुश तो तुम तभी हो ना। तो बस यही डीएम के साथ हो रहा होता है। डीएम को थर्ड पार्टी कार्मिक्स कहते हैं कि भाई जो तुमने पिछले जन्मों में हमारे साथ करके आए थे उसका कर्जा दे दो, वो कर्मा बैगेज क्लियर कर लो और फिर तुम सेलिब्रेशन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारे और डीएफ के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम डीएफ के हो, डीएफ तुम्हारी है, लेकिन हम तब तक बीच में अड़े रहेंगे, तब तक हम तुम्हारे बीच में अड़ंगे डालेंगे जब तक तुम हमसे अपना कर्मा बैगेज क्लियर नहीं करोगे। और एक डीएफ के साथ इन्होंने उसका दिल दुखाया था, उसको खून के आंसू रुलाए थे, इसलिए भी इनको थर्ड पार्टी कार्मिक की तरफ से कर्मा मिल रहा होता है। तो जिस समय डीएफ अपना बहुत अच्छा इनर वर्क करती है, इनर वर्क ही ये डीएफ का इनर वर्क, डिवाइन से सोल मर्ज करना, ठीक है, डिवाइन के पाथ पर जाना, अपनी हाई वाइब्रेशन में आ जाना, अपने आप को पहचानना, अपने सब धर्म को पहचान लेना। जब डीएफ ऐसा कर लेती है तो फिर डिवाइन की तरफ से थर्ड पार्टी कार्मिक्स को डीएम की तरफ के मैसेज मिल जाते हैं कि भाई अब तुम्हें डीएम को यहाँ से निकालना है, 3D से निकालना है और 5D में पहुंचाना है। इनको चिंतन मनन करने पर मजबूर करना है, इनको आइसोलेशन में जाने पर मजबूर आपको ही करना है, या आपकी ही ड्यूटी है, ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स की ही इनकी ड्यूटी दी गई है कि आपको 3D से निकालकर 5D में इनको पहुंचाना है, ठीक है, और डीएफ के पीछे पीछे चलने पर मजबूर करना है। बस इसी वजह से डीएम के जो एफर्ट्स होते हैं वो काम करना एक समय पर बंद कर देते हैं जब डीएफ अपना इनर वर्क करने पर उतर जाती है, यानी डीएफ जब अपना बहुत ही अच्छा इनर वर्क कर रही होती है। और जो डीएफ, क्योंकि डीएफ के हाथ में चाबी है कि वो अपने डीएम को अपने पीछे लगा दे, डीएफ के हाथ में चाबी है इनर वर्क के जरिए कि वो अपने डीएम को अपने पीछे आने पर मजबूर कर दे, डीएफ के हाथ में चाबी है कि वो अपना बहुत अच्छा इनर वर्क करके डीएम को मजबूर कर दे, जो कि इनकी हाफ सोल है कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, डिवाइन के पाथ पर आ जाओ, 5D में पहुंच जाओ। और 5D में पहुंचकर सेम पेज पर हम दोनों आ जाते हैं, यानी हम दोनों सेम एनर्जी में आ जाते हैं। तुम मुझे जान लो और मैं तुम्हें जान लूँ कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं, हम दोनों शिव शक्ति हैं और शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हमारा रियूनियन होना ही होना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना कर्मा बैगेज क्लियर करना ही होगा। तो डीएफ के हाथ में ही सारी चाबी है कि जब डीएफ अपना अच्छे से अच्छा इनर वर्क करती है तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स को तभी मैसेज मिलते हैं इनकी तरफ के कि भाई अब इनके पीछे लग जाओ और इनको यहाँ से निकालो जहाँ ये फंसे हुए हैं 3D में, माया संसार में। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीएफ भाई अपना बहुत अच्छा इनर वर्क करो। और अब जब डीएफ इनर वर्क करती है तो डीएम के एफर्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, अभी अपनी लाइफ में शांति नहीं बनाए रख सकते। अब फैमिली में इनके अटैक होते ही होते हैं, फैमिली इन पर अटैक बोलती है, फैमिली में कोहराम मचता है। तो ये डीएफ के हाथ में है कि कब इनकी फैमिली में तांडव मचाकर इनको वहां से निकालना है, ठीक है। आपका इनर वर्क ही सब चीजों की शुरुआत इनकी लाइफ में करता है डीएम की, कि अब ये न्यू बर्थ अपना कर ले, यानी अब ये अवेकन हो जाए, अब ये इनका न्यू बर्थ हो जाए, ठीक है। अब जो डीएम को इतनी पीड़ा मिलती है, अब इनके लॉजिक माइंड
काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये डीएफ के एफर्ट्स ही होते हैं जो वो इनर वर्क कर रही होती है, और सारे मैसेज थर्ड पार्टी कार्मिक्स को मिलना शुरू हो जाते हैं। डीएफ का इनर वर्क देखकर डिवाइन इनको मैसेज दे रहे होते हैं कि कब क्या करना है, और डिवाइन टाइम पर ही इनका रियूनियन डीएम और डीएफ का दोनों का होता है।